हेलो स्टूडेंट्स, पिछले भाग में मैंने आपका नया पाठ शुरू किया था, पाठ 10 प्रायश्चित। ये एक हास्य व्यंग्य कहानी है बच्चों। ये हास्य व्यंग्य के माध्यम से फैले अंधविश्वास पर करारा प्रहार किया गया है। तो उस दिन हम लोगों ने आधी कहानी पढ़ी थी कि एक कबरी बिल्ली है जिससे घर भर में यदि किसी से प्रेम है तो वो रामू की बहू से, और यदि रामू की बहू को किसी से घृणा है तो वो किससे है बच्चों? कबरी बिल्ली से। और उस कबरी बिल्ली पे उसे गुस्सा आया था। क्यों? क्योंकि उसने जो खीर बनाई थी वो गिरा दिया था और फिर उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा था। उसने पाटे से मार दिया और बिल्ली मर गई। जब बिल्ली मर गई तो सब कहने लगे कि अरे ये तो बहुत बड़ा हत्या हो गया, ये तो आदमी के बराबर हत्या है। जैसे किसी एक आदमी को मारने पे दोष लगता है, उसी प्रकार ये दोष है। और इस दोष को जब तक नहीं हटाया जाएगा, जो नौकरानी आती थी महरी, वो बोली मैं घर में कुछ नहीं करूँगी। मिसरानी भी बोलने लगी कि मैं घर में खाना नहीं बनाऊँगी। सास को भी लग रहा था कि हाँ ये तो बहुत बड़ा दोष लग गया रामू की बहू के ऊपर। तो उसने किसे बुलवाया था? पंडित जी को। इस दोष को हटवाने के लिए क्या पूजा पाठ होगा जिससे ये दोष हटे। तो आज हम आगे का भाग पढ़ेंगे। पंडित परमसुख को जब यह खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे। अब पंडित जी को बुलाया गया है और पंडित जी को जब ये खबर मिली कि जाना है तो वहाँ पे वो अपने घर में पूजा कर रहे थे। उस समय खबर मिलते ही पूजा छोड़कर उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली। अब पंडिताइन से पंडित जी मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं कि आज खाना वाना मत बनाना, आज तो घासीराम की पतोहू मतलब उनकी बहू बिल्ली को मार डाली है। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडित को ढूंढा जाता था तो पंडित परमसुख जी को उस सूची में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परमसुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? अब पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी तो बहुत खुश हैं, कह रहे वाह अब तो खूब मिलेगा दान दक्षिणा। और फिर पंडित जी जब आए तो पंचायत को बैठा। फिर किस्नू की माँ ने पूछा कि पंडित जी बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है, मतलब कहाँ जगह मिलती है? पंडित परमसुख ने पन्ना के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक सिकुड़ गई और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभी पाक, नरक का पाप है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। अब पंडित जी नाक से कोड़ने लगे, भौवें ऊपर चढ़ाने लगे बच्चों, और बोलने लगे कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, सुबह सुबह ही बिल्ली की हत्या कर दी गई, सीधे नरक है और ये बहुत बुरा हुआ। ये सब बातें सभी लोगों के सामने कहने लगे पंडित जी। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परमसुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब रामू की माँ डर गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि अब क्या होगा पंडित जी। पंडित जी बोले, कोई घबराने की बात नहीं है, मुस्कुराते हुए, क्योंकि शास्त्रों में हर चीज का प्रायश्चित का विधान दिया गया है, तो जब प्रायश्चित वो करेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसलिए तो आपको बुलवाया था, अब आगे बताओ क्या किया जाए। अब रामू की माँ पंडित जी से बोलने लगे कि इसीलिए तो मैंने आपको बुलवाया है कि आप प्रायश्चित करवा देंगे। क्या किया जाए? यहाँ की एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा।
बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। तो पंडित जी क्या कह रहे हैं कि क्या करना है कि सोने की बिल्ली बनवाना है और बहू से दान करवाना है, और जब तक बिल्ली नहीं दी जाएगी तब तक बहू जो है पवित्र नहीं होगी, वो पवित्र ही रहेगी। और बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन तक बच्चों पाठ भी करवाना है। देख रहे हैं ना पंडित जी किस प्रकार बेवकूफ बना रहे हैं। चुन्नू की दादी ने कहा, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। तो चुन्नू की दादी ने कहा कि बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं पंडित जी, बिल्ली अभी दान दे दे और बाद में फिर पाठ हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। अब रामू की माँ पूछ रही है कि जो बिल्ली दान देना है वो कितने तोले की होगी। पंडित परम सुख जी मुस्कुराए, अपनी तोंद मतलब अपने पेट पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान कर दो और आगे आपकी श्रद्धा। अब देखिए बच्चों, बिल्ली भी बनवाने को बोल रहे हैं सोने की, और इतनी वजन की कि 21 तोले की बिल्ली उनको चाहिए दान देने के लिए। और फिर उसके बाद भी वो तोला कम पड़ रहा है उनको, बोल रहे हैं आगे आपकी श्रद्धा, मतलब यदि आप उससे भी वजन में ज्यादा करवाना चाहती हैं तो आप करवा सकती हैं। रामू की माँ ने आंखें फाड़ कर देखा और कहा, अरे बाप रे, 21 तोला सोना, ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। तो वो रामू की जो माँ थी वो एकदम चौंक गई कि अरे इतनी तोले सोने की बिल्ली बनवानी पड़ेगी, क्या 1 तोले से काम नहीं चलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़कर है क्या, बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ। तो बोल रहे हैं पंडित जी कह रहे रामू की माँ, बिल्ली से बढ़कर बहू से बढ़कर बिल्ली तो है नहीं, तो बहू के लिए तो इतना कर ही सकती हैं, क्योंकि बहू के सिर पे तो इतना बड़ा पाप चढ़ा हुआ है। इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर हो गया, मतलब ठीक हो गया। अब मोल तोल होने लगा कि कितने की बिल्ली बने, वो तो पंडित जी 21 तोले का बोले थे। मोल तोल करते 11 तोले पे आके बात रुकी। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। तो फिर पंडित जी बोले कि पूजा पाठ मैं कर दूंगा और जितना पूजा में सामान चाहिए वो आप मेरे घर भिजवा देना। पूजा में सामान कितना लगेगा, अरे कम से कम सामान में कम पूजा कर देंगे, बोल रहे पंडित जी कह रहे कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। अब बच्चों इतना सामान वो गिनवाने लगे कि इतना सामान लगेगा और इतना वजन में लगेगा, 4 मन 10 मन सब मन में ही उनकी गिनती होने लगी। बस इतने में ही काम चल जाएगा। बच्चों यहाँ मन जैसे 10 मन लिखा हुआ है ना, तो 1 मन का 40 किलो होता है, तो 10 मन का आप सोच लीजिए कितना किलो होगा। अब पंडित जी तो इतना उन्हें सामान चाहिए, हाँ इतना सामान पंडित जी, इसमें तो 150 रुपये खर्च हो जाएंगे। रामू की माँ रुआसी होकर कहा। रामू की माँ तो एकदम घबरा गई बेचारी कि बाप रे इतना ज़्यादा सामान लग रहा है और कैसे होगा, पर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को भी देखो, यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। अब पंडित जी कह रहे हैं इससे कम से में काम नहीं चलने वाला है, बिल्ली की हत्या सबसे बड़ा पाप हो गया है बहू से, और उसे देखते हुए पहले पाप देखो कि पाप कितना बड़ा तुम्हारी बहू ने किया है, और जो वो करवाने जा रहे हैं वो प्रायश्चित है, और प्रायश्चित कोई हंसी मजाक थोड़ा ना है। पंडित जी तो अपनी बात इस तरह कह रहे हैं। पंडित परम सुख की बात से प्रभावित किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं,
बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। अब किस्नू की माँ कह रही है कि पंडित जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब बिल्ली की हत्या जो बहू ने की है वो सबसे बड़ा पाप है, और बड़े पाप में तो बड़ा खर्च लगेगा ही। चुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से भी पाप कटते हैं। अब चुन्नू की दादी भी ने भी कहना शुरू कर दिया, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं है। अब दान पुण्य में मतलब कंजूसी करना ठीक नहीं है। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों को इतना खर्च क्यों अखरेगा, मतलब इतना खर्च क्यों आप लोग को लग रहा है कि ज़्यादा है। रामू की माँ ने चारों ओर देखा, सभी पंडित जी के साथ पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। अब तो पंडित जी की बात सब कोई कह रहे थे। पंडित जी तो बहुत खुश हो गए कि अरे वाह, अब तो मेरा सब बढ़िया ही बढ़िया होने वाला है। सोने की बिल्ली मिलने वाली है, 11 तोले की, इतना सामान मिलने वाला है। वो मन ही मन खूब मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक न रखे और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च, सो उससे मुंह न मोड़ो। फिर जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता हो तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। बच्चों, अब पंडित जी थोड़ा बढ़ के बोलने लगे, बिगड़ गया कि अरे बहू से बढ़कर तो तुम्हें पैसा लग रहा है रामू की माँ, यदि ये अखर रहा है, यदि आपको खराब लग रहा है तो भैया मत करवाओ प्रायश्चित, मैं अब चलता हूँ। और उन्होंने जो अपनी पोथी पत्रा रखी थी उसे समेटना शुरू कर दिया। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो नहीं। मिश्रानी, चुन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। अब जितनी औरतें वहां पे थी बच्चों, उन्होंने कहा, अरे अरे नहीं पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी तो खुद ही दुखी है। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन लगाया। अब पंडित जी तो मन ही मन बहुत खुश थे। अब उनकी तरफ से सभी कोई बोल रहा था बच्चों, और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपए, और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना पड़ेगा। अब वो कुछ न कुछ जोड़ते जा रहे हैं बच्चों। अब देखिए, 21 दिन पाठ भी होगा और 21 दिन 21 रुपए भी वो लेंगी, और 5-5 ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना है। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। अब देखिए पंडित जी क्या कह रहे हैं कि तुम 5 ब्राह्मणों की चिंता मत करो, अकेले ही मैं दोनों टाइम आके भोजन कर लूंगा, और जब मैं अकेले कर लूंगा तो 5 ब्राह्मणों का भोजन मैं ही कर लूंगा अकेले ही। तब बोल रही है, अच्छा सो प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ, रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में मैं बिल्ली बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध करके रखो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात समाप्त भी नहीं हुई थी कि महरी हाफती हुई कमरे में घुस आई। सब चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा के कहा, अरे क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। देखे बच्चे क्या हुआ? अब इतनी सारी तैयारी पंडित जी ने करवा दी बिल्ली के मर जाने पे, और फिर पंडित जी मांग रहे हैं कि लाइए मैं बिल्ली बनवा के लाता हूँ 11 तोले की, तब तक और भी पूजा का तैयारी कीजिए रामू की माँ को। पंडित जी की भी बात खत्म ही नहीं हुई थी, तब तक महरी जो है उनकी नौकरानी वो दौड़ती हुई आई घर में। तो सब पूछने लगे, अरे क्या हुआ, क्यों हाफ रही है? तो महरी ने कहा कि अरे वो तो बिल्ली उठकर भाग गई बच्चों। तो बच्चों, इस कहानी को पढ़ के मजा आया ना? देखा ना किस प्रकार एक पंडित जी कितना बेवकूफ बना रहे थे लोगों को। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा भी मिलती है। क्या मिली? कि अंधविश्वास पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो जाए, कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं, जो पाखंडी लोग होते हैं ना बच्चों, वो अपना स्वार्थ अपना सिद्ध करने के लिए भोले भाले लोगों को
फंसाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। इसलिए हमें अंधविश्वास से बचना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी आप अच्छी प्रकार से पढ़िए। आगे का भाग हम आपको आपकी दूसरी ऑनलाइन क्लास में पढ़कर बताएंगे।